मेरी बेटी भुला गई तो हम भी भुला गए। मेरी बेटी खिलल मुरझा गई, मैं भी बाकी जब तक हम अथी नहीं करेंगे, जब तक इस करेजा के शांत दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी राज्य में पुलिस स्टेशन से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर एक महिला के साथ गैंग रेप हो जाए तो उस राज्य को आप क्या कहेंगे? सुशासन, या फिर एक ऐसा सिस्टम जहां अपराधियों को कानून का डर नहीं रहा? दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बिहार की, एक ऐसा बिहार जिसे सालों से सुशासन बाबू के नाम से बेचा गया। लेकिन सवाल यह है, क्या बिहार में वाकई सुशासन है? पुलिस प्रशासन पर मेरा भरोसा नहीं है। सारा तंत्र बिका हुआ है, सब अपनी ही भाषा में बोल रहा है कि माने हो रहा है और कहते हैं कि पब्लिक की चिंता है। क्या मैं बिहार की पब्लिक में मैं नहीं हूँ? मैं बिहार की जनता नहीं हूँ, मैं केरल की जनता हूँ, मैं तमिलनाडु की जनता हूँ, मैं मद्रास की जनता हूँ, मैं बिहार की जनता हूँ। वो अभी नाबालिग थी। बिल्कुल। हॉस्टल का नाम क्या है जिसमें? शंभू गर्ल्स हॉस्टल पटना, शंभू गर्ल्स हॉस्टल। दोस्तों ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये आंकड़े बिहार पुलिस के अपने हैं। दोस्तों पिछले एक साल में 2502 दंगे, 2025 रेप केस, महिलाएं, बच्ची और छात्राओं के साथ 174 डकैती हुआ और यहाँ तक 2556 हत्याएं हुए। जरा रुकिए और सोचिए कि अगर यही सुशासन है तो फिर जंगल राज किसे कहेंगे? दोस्तों पूर्णिया के एक शहर, 24 साल की एक महिला, उसे शराब पिलाई जाती है, पूरी रात हैवानियत की जाती है और आज वो अस्पताल में बिस्तर पर जिंदगी और मौत से लड़ रही है। दोस्तों सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? ये सब हुआ पुलिस स्टेशन से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर। दोस्तों मतलब साफ है, अब अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं है। दोस्तों इस केस के मुख्य आरोपी हैं पंचायत का उप मुखिया मोहम्मद जुनैद। दोस्तों सवाल यह है, क्या कानून ताकतवरों के लिए अलग होता है? दोस्तों अब आइए राजधानी पटना में शंभू गर्ल हॉस्टल। एक लड़की जो नीट की तैयारी कर रही थी, उसे नींद की गोलियां खिलाई जाती हैं, उसके साथ रेप किया जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। आज उस लड़के के माता पिता पोस्टमार्टम हाउस में के बाहर खड़े हैं न्याय की भीख मांगते हुए। दोस्तों वो कह रहे हैं मेरी बेटी का बलात्कार हुआ और जानबूझकर उसकी हत्या की गई और अपराधी फरार है। दोस्तों सवाल सीधे गृह मंत्री से है। बिहार के गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी। सवाल सीधा है, क्या पुलिस सो रही है या फिर गृह मंत्री पद संभालना इतना आसान नहीं है? जब अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं तो कानून किसके लिए है? दोस्तों जरा उस बाप के बारे में सोचिए जो सपने सजा कर अपनी बेटी को पढ़ने भेजता है। देश का प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सवाल यह है जब बेटी पढ़ने निकले तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता की है या फिर सरकार की भी है? देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से अपील करता हूँ, आपने अच्छे काम किए हैं लेकिन अब सिर्फ योजनाएं काफी नहीं है। प्रशासन को मजबूत कीजिए, कानून को खौफनाक बनाइए, ऐसी सजा दीजिए कि अपराध करने से पहले दरिंदों की रूह कांप जाए। दोस्तों ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। जब तक कानून सख्त नहीं रहेगा और सजा तुरंत नहीं मिलेगी तब तक ये घटनाएं रुकेगी नहीं। दोस्तों क्योंकि सवाल अब सिर्फ सुशासन का नहीं है, सवाल है हमारी बेटियों के सुरक्षित भविष्य का। नमस्कार, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।